जय श्री राम। स्नेही सज्जनों, भगवान के चरणों में आस्था रखने वाले भगवत प्रेमी भाइयों, माताओं एवं बहनों, जैसा कि मैंने बताया, आज इस संसार में क्या हो रहा है, कुछ घटनाओं को इकट्ठा करके मैं आपके समक्ष रखने की कोशिश करता हूँ। इस कलयुगी समाज में हो रही नवीनतम घटनाओं पर ये तुच्छ भेंट आपकी सेवा में सादर समर्पित है। आइए परमपिता परमेश्वर के श्री चरणों में अनुराग रखते हुए अनंत बलवंत संत हनुमंत की असीम कृपा से और अपने भोले भगवान और माता पार्वती जी की कृपा से हम और आप मिलकर के कुछ भगवत चर्चा करें। तो बंधुओं, मैंने बताया कि यह संसार अगर सोचा जाए तो सारयुक्त भी है और सारहीन भी है। अगर सार्थकता से जीवन जिया जाए तो ये संसार बहुत उपयोगी है, लेकिन इस संसार में रहने के लिए एक मंत्र तो लेना पड़ेगा, निस्वार्थ प्रेम। प्रेम ऐसी चीज है जो भगवान को भी जीत लेती है। दोस्तों, परमात्मा को भी कईयों बार इस प्रेम के बंधन में बंधना पड़ा। हर जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, इसे उस पार जाना पड़ेगा। इस जिंदगी में खुशियां भी हैं, सुख और दुख तो दोनों साथ चलते हैं बंधु। लेकिन परमात्मा की शरण में आप रहेंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, आपका जीवन धन्य रहेगा। सेवा भावना से आप काम करिए। हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए कि सिर्फ और सिर्फ इस संसार में जो सात्विक चीजें हैं, जो स्थिर रहने वाली चीज हैं, जो अजर और अमर चीज हैं, मैंने बताया था अभी पीछे, वो है परमात्मा और आत्मा। जितना भी संसार में जो कुछ कोई बोलेगा, इससे परे नहीं जा सकता है। क्योंकि इस संसार में अगर रहना है तो सांस सांस सुमिरन करो, अब वृथा सांस जन खोए, न जाने इस सांस का आवन होए न होए। हर सांस में भगवान का सुमिरन करिए और ठगी बेईमानी से दूर रहिए। बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है भाइयों, बहुत कष्ट के बाद के साथ कहना। आज भाई भाई का प्रेम निस्वार्थ कहाँ रह गया है। एक भाई चाहता है कि हम दूसरे भाई की पूरी संपत्ति ही हड़प लें। ये बेविचार बहुत अच्छी बात नहीं है। इसलिए बंधुओं, जीवन में त्याग करना सीखिए, झुकना सीखिए। अरे झुकते तो वो हैं जिसमें जान होती है, अकड़ना तो खास मुर्दों की पहचान होती है। किसी शायर ने कहा है कि अपना कद घटा ले, तेरा भला हो जाएगा, उनकी महफिल में तेरा दाखिला हो जाएगा। अरे क्या करेगा बेईमानी करके, भाई से बेईमानी, बाप से बेईमानी, ये लूट लूट करके तू संपत्ति जो जमा करेगा, जो बनाएगा, किसके लिए? उन बेटों के लिए
कि जो वास्तव में तेरे नहीं हैं, और वो बेटे तुम्हारे तब तक हैं जब तक उनकी बीबियां नहीं आ जाती हैं। अरे मान मेरा कहना, नहीं तू पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। बेटा बेटा तू करता है, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। अरे मान मेरा कहना, नहीं तू पछताएगा। उसी बेटे पर घमंड जो एक दिन तेरा पड़ोसी बन जाएगा, अब पड़ोसी बन करके दुश्मन की तरह से तुमको सताएगा। उस बेटे के लिए तू भाई के साथ बेईमानी कर बैठता है। वह भाई जो एक वतन का रिश्ता लेकर के तेरे साथ आया है। साथियों, मन को बदलो, क्योंकि संसार में न तो तेरा कोई है न तू किसी का है। ये नश्वर संसार है। मैं बार बार कहता हूं, ये गाड़ी बाड़ी साड़ी टीवी बीबी मकान दुकान ये तुम्हारी कत्तई नहीं हो सकती है। बड़े बड़े लोग आए चले गए। अरे जिसने जहाज बनाया वो भी तो चला गया। कोई नहीं स्थिर है, इसलिए तू किसके लिए बेईमानी करता है? तू खुद नहीं स्थिर है। अरे यही दिन पिजड़ा से पंछी फरार होई, वही दिन मटिया माँ सबका सिंगार हुई। चारी गो कहर वाले के जाए लगी हैं डोली, पीछवा से बोले लगी हैं राम नाम बोली। अरे पल में कंचन सिकाया जरी छार होई, यही दिन पिजड़ा से सुगना फरार होई। साथी संगाती केहू संग नाही जई हैं, अरे महल जमीन कुछु संग नाही जई हैं। सब कुछ यहीं पर छोड़ी दई हैं, केवल दुई गज कपड़ा आधार होई, जे दिन पिजड़ा से सुगना फरार होई। केहू पे तू हंसा नहीं, केहू के न सतावा, आपन कर्म गति अपने बनावा। अरे तू केहू का ना हो बाना तू हार होई, जही दिन पिजड़ा से सुगना फरार होई। याद करिए, मैं तो बहुत गौर से जाकर के देखता हूँ। एक मरे हुए आदमी को देखिए ना, वही बेटा जो पापा पापा कह करके पुकारता था, बाबूजी कहा करता था, कहता लाश को बाहर करो लाश को बाहर करो, वही साले साहब जो आते थे जीजा जीजा कहा करते थे, वो कहते हैं लाश बाहर करो जल्दी ले चलो। क्या हो जाता है क्षण भर में, क्या से क्या हो जाता है। इसीलिए तू बेईमानी करता है। किसके लिए करता है? तुम्हारे बाबा चले गए, तुम्हारे पिताजी चले गए, एक कड़ी कोई लेकर के नहीं गया, एक अन्नी लेकर के नहीं गया, तुम क्या लेकर जाएगा? किसके लिए बेईमानी कर रहा है? अरे बेईमानी करना है ना तो एक बेईमानी कर, तुम अपने को उस परमात्मा से जोड़ने वाली बेईमानी कर। जब उनसे जुड़ जाएगा ना तो तेरा जीवन धन्य हो जाएगा।
तो साथियों, एक घटना याद आई। मैं इसमें रिश्तों पर बहुत रिसर्च कर रहा हूँ, कुछ नवीन नवीन घटनाएं मिल रही हैं। अभी लेटेस्ट एक घटना मिली है। एक पिता, उनकी औरत नहीं है, एक बेटी और एक बेटा। बेटी की शादी हो गई, बेटी बम्बई में रहती है, बॉम्बे में अपने पति के साथ रहती। बेटे की बहू आई, समय ने करवट लिया। बहू ने कहा, सुनिए जी, ये बाबूजी वृद्ध हो गए हैं, किसी काम के नहीं हैं। मैं तो कहती हूँ कि जो अनाथ आश्रम, जो ये वृद्धाश्रम खुला है, इसमें इनको डाल दिया जाए और खर्चा वर्चा देते रहिए, क्या दिक्कत रहेगी इनको। हम लोग 2 लोग रहेंगे, खाना पीना बनाया जाएगा, नहीं भी खाए सो जाएंगे। बेटे ने कहा, अच्छा तूने तो बढ़िया सोचा। बाबूजी को साथ में लिया, बेटा बोला चलिए बाबूजी। बाबूजी ने कहा, बेटा कहाँ ले चल रहे हो? बाबूजी असहाय, वृद्ध हो गए हैं। उन्होंने कहा, चलिए बाबूजी, एक यहाँ नया आश्रम खुला हुआ है, उसमें आप चैन से रहेंगे, पूजा पाठ भी कर लेंगे, वहीं पर आप रहिए। बेटा ले गया, बाबूजी को उस वृद्धाश्रम में छोड़ आया। बाबूजी रो रहे हैं। बाबूजी के पास फोन भी नहीं है कि बेटी को फोन करें, चलने फिरने की शक्ति भी नहीं है। हाँ, कुछ महीने में थोड़ा बहुत पैसा ट्रस्ट को दे देता है, उससे थोड़ा खाना पीना तो जरूर मिल जाता है, लेकिन वो सुविधा थोड़ी मिल रही जो घर पे बाबूजी को मिला करती थी। बेटी बम्बई से बार बार भैया को फोन लगाती है, भैया इसमें बाबूजी से बात नहीं हो पा रही है। वो कहता है, बाबूजी सैर पर गए हैं, बाबूजी तीर्थ पर भेजे गए हैं, बस बुक हुआ उसी से बाबूजी भ्रमण कर रहे हैं। हर बार यही ढांसा। फोन करते करते बेटी एक दिन, कई साल बीत गए और आई। उसने पूछा, भैया पिताजी कहाँ हैं? भैया तो नहीं बोला, लेकिन अड़ोस पड़ोस के लोगों ने बताया कि बेटी तुम्हारे पिताजी तो अनाथ आश्रम में, उस वृद्धाश्रम में पड़े हुए हैं, बहुत रोते हैं तुम्हारे लिए। बेटी गई, बेटी उस अनाथ आश्रम में गई, उस वृद्धाश्रम में गई। देखते ही पिताजी फूट फूट कर रोने लगे, बेटी भी रोने लगी। बेटी रोती रोती क्या कही, अरे यही सोच सोच दिल ये घबराता है बाबूजी, कि कौन तुम्हें देखता होगा। जब पैदा हुई तो तुम्हें चिंता में डाल दी, बेटी हुई है सोच कर मैया को रुला दी। यही सोच सोच दिल ये घबराता है बाबूजी, अरे घबराता है बाबूजी, क्या याद मेरी आई नहीं। जब काम से आते थे तो चेहरे को देखती, चेहरे को देख करके थकानों को भांपती। अब कौन तेरा चरण दबाता है बाबूजी, अरे दबाता है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। जब देर से आते थे तो मैं भी थी बोलती, अरे मैया भी बोलती थी और दादी भी बोलती। अब कौन तुम्हें डांट सुनाता है बाबूजी, अरे सुनाता है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बाबूजी, आप इतने दिन तक
इस अनाथ आश्रम में पड़े हुए हैं, एक बार तो इस बेटी को बता दिए होते। कितना ध्यान मेरी माँ आपका रखा करती थी। एक एक चीज खाने की व्यवस्था बनाई जाती थी। यहाँ कौन उस तरह से आपको पूछता होगा बाबूजी। जब आते थे ड्यूटी से तो पानी ले दौड़ती, खाना ले दौड़ती थी, मैं सब कुछ ले दौड़ती। अब कौन तुम्हें दवा खिलाता है बाबूजी, खिलाता है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। यही सोच सोच दिल ये घबराता है बाबूजी, घबराता है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। अरे जब पढ़ने जाती थी तो मैया से पूछते, कब आएगी बेटी इसी चिंता में ढूंढते। अब कौन मुझे ढूंढता होगा ये बाबूजी, होगा ये बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। आपके खाने की व्यवस्था हम लोग करते थे। जब पिताजी आपके सिर में दर्द होता था तो सिर कौन दबाता था? मैं दबाती थी। आज आप इस वृद्धाश्रम में पड़े हुए कहाँ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। एक बार तो इस अभागिन बेटी को बता दिए होते पिताजी, किस जन्म का पाप मैं भोग रही हूं कि अपने पिता को इस हालत में देख रही हूं। अब तो भैया के तरफ देखने को भी मन नहीं कहता बाबूजी, और आपके बिना अब मैं जा भी नहीं सकती हूं बाबूजी। बेटी रो रही है। बगल में खड़े दामाद जी ने बेटी को चुप कराया, अपनी बीवी को चुप कराया और बोला चलो ना बाबूजी को साथ ले चलो। जा करके उन्होंने दस्तखत किया, उस वृद्धाश्रम से बाबूजी को छुड़ाया और लेकर के बाहर ही बाहर बम्बई चली जाती है बेटी। धन्य है कलयुग के लाल, जिसके लिए इतनी चोरी कर करके बेटे के लोग बनाते हैं, बेटे के लिए चोरियां कर करके महल तैयार करते हैं। बेटियां उनको पैदा होने के बाद पहाड़ सी लगने लगती हैं। लानत है ऐसे बेटों पर। भगवान माता सुमित्रा ने ठीक ही कहा है। रामचरितमानस का जो प्रसंग कहता है कि बेटा अगर हो पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति जा सुसुत होई, नतरु बाज बल बाद बियानी, राम विमुख सुतते हित जानी। बेटा हो तो राम के आचरणों वाला हो, नहीं तो बंध्या रहना ही ठीक है। क्या संस्कार थे भगवान राम में। सौतेली मां के कहने पर अब पिताजी की मर्यादा को रखने के लिए अयोध्या जैसा राज त्याग करके वनवास को धारण किया। धन्य है कलयुग के लाल, ये तुम लोग पिता को ही वनवास दे रहे हो। एक वो थे भरतलाल जी, जो पिता की ही मर्यादा को रखने के लिए और भातृ प्रेम के लिए पाए हुए अयोध्या के राज को ठुकरा दिया। साफ साफ कह दिया कि संपत्ति सब रघुपति कर आई। ये सारी संपत्ति ये तो रघुवीर की है, इसमें मेरा कोई हक नहीं है। तो बंधुओं, आप भी संसार में ये मान करके मत चलिए कि ये संपत्ति मेरी है।
ये सब की सब संपत्ति उनकी है, जब चाहेंगे तब छीन लेते हैं। और किस धुन में आप बैठे हैं, बस एक लगन होनी चाहिए जीवन में। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। ये जो प्यार शब्द है ना, इस प्यार को अनर्गल प्यार ना समझो, ये आत्मा और परमात्मा का प्यार है। गोपियों ने यही तो समझाया था उद्धव जी को कि है उद्धव जी, ये जो हमारा प्रेम है ना, परमात्मा के चरणों में अगाध प्रेम है, अटूट प्रेम है, और इस प्रेम के आगे दुनिया का हर प्रेम फीका है। लिखा है किसी शायर ने, एक फिल्म का गाना है, तेरी मेरी कहानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, हर जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। किसकी कहानी? परमात्मा और आत्मा की। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो बस आना जाना है, दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, अरे जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। जीवन को प्रेम पूर्वक जी लीजिए, क्योंकि बाहरों अपनी यादों को हमारे साथ रहने दो, न जाने जिंदगी के किस गली में शाम हो जाए। इसलिए किसी से टूट कर मत बोलिए, त्याग की भावना रखिए। जीवन में जितना आप त्याग करेंगे, उससे कई गुना भगवान आपको रिटर्न कर देते हैं। और इन सांसों का कोई भरोसा भी नहीं है कब टूट जाए, कि सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, मत हंस कभी किसी पर, न सता कभी किसी को, न जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, जो हंस जैसा जीवन तू चाहता है मानो, अरे चुन लो गुणों का मोती, बिखरे जहाँ जहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, कर कर मैं इतना ऊंचा कि बुलंदियों को छू ले, कर कर मैं इतना ऊंचा कि बुलंदियों को छू ले, अरे इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबां पर, सांसों का क्या भरोसा,
रुक जाए कब कहाँ पर, प्रभु का तू नाम भज ले, यही आसरा यहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा। तो जो भगवान ने गिन गिन के सांस आपको दिया है ना, एक एक सांस दिन प्रतिदिन घट रही है, ये बढ़ने वाली नहीं है। इसलिए इस समय का इंतजार मत करो कि मैं बुढ़ापा में भजन शुरू करूंगा। अरे भजन का कोई समय नहीं है बंधुओं, अभी से शुरू करो। भगवान के शरण में, भगवान के चरण में अभी से लग जाओ, ये जीवन सार्थक हो जाएगा। अपने भी सुधरो, दूसरों को सुधारो। इस जीवन का यही मकसद है। आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंद श्री राघवेंद्र सरकार ने क्या किया था जीवन में? यही तो किया था। अरे अयोध्या से चल करके लंका तक क्या करते गए? केवट को गले लगाया, मां सवरी को गले लगाया, जटायु को गले लगाया, सुग्रीव, अंगद और यहां तक कि राक्षस कुल में पैदा विभीषण को गले लगाया। ये क्या था? ये प्रेम ही था। अरे इस प्रेम के पावन बंधन में भक्तों ने फंसाया भगवन को। भगवान नचाते हैं सबको, भक्तों ने नचाया भगवन को। इस प्रेम के पावन बंधन में भक्तों ने फंसाया भगवन को। जो तीन लोक नव खंडों में भी नहीं समाने वाले हैं, जो तीन लोक नव खंडों में भी नहीं समाने वाले हैं, जो तीन लोक नव खंडों में भी नहीं समाने वाले हैं। अरे कि उस केवट ने गंगा तट पर क्या पाठ पढ़ाया भगवन को। जो रघुनंदन रघुनायक हैं, रघुवंश शिरोमणि कहलाते। जो रघुनंदन रघुनायक है, रघुवंश शिरोमणि कहलाते। अपने सत्कर्मों के कारण एक गीध रुलाया भगवन को। अपने सत्कर्मों के कारण एक गीध रुलाया भगवन को। इस प्रेम के पावन बंधन में भक्तों ने फंसाया भगवन को। तो बंधुओं, ये प्रेम का अटूट बंधन है, इसको भगवान से जोड़िए। अनर्गल प्रेम से कुछ होने वाला नहीं है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, विभीषण ने कहा था। ये काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, आ सब परिहरि रघुबीर ही भजो भजय जय संत। और जब तक आपका निर्मल मन होगा नहीं ना, भगवान नहीं मिलेंगे। साफ साफ भगवान ने खुद कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, आ मोहि कपट छल छिद्र न भावा। लेकिन एक चीज और भगवान ने कहा था कि पापी से अपचेत दुराचारु भजते मां मन निभाग। दुराचारी से दुराचारी यदि मुझे भाजने लगते हैं ना, अपना दुराचार को छोड़ करके उनको भी मैं अपना लेता हूं। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भावन काऊ। आ जौपै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ की सोई। जो मेरे शरण में आता है ना, मैं उसे पवित्र करके अपना बना लेता हूं। इसलिए आप ग्लानि ना करिए। आपने क्या किया है जीवन में? जिस दिन से आप परमात्मा की शरण में आ गए, आपका सब पिछला पाप धुलेगा और भगवान आपको अपनाएंगे। लेकिन जब से आप भगवान के हो जाएंगे, तब से तो पाप से वंचित होना पड़ेगा, क्योंकि तब आपको ज्ञान मार्ग पर चलना पड़ेगा।
अब तक अज्ञान मार्ग पर थे। भगवान की शरण में आ गए, तब अगर पाप आप करेंगे तो अक्षम्य हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, आइए भगवत नाम संकीर्तन किया जाए। हरि श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। एक बार बोलिए आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन श्री राघवेंद्र सरकार की जय। परमपिता परमेश्वर श्री भोले भगवान माता पार्वती जी की जय। अनंत बलवंत हनुमंत जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम।